रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे मंच पर आकर डॉक्टर पीएस सिन्हा जी को बुके प्रेजेंट करें। सामने देखिए सर। डॉक्टर रविंद्र यादव जी को बुके प्रेजेंट करें। इधर देखिए डॉक्टर पीएस सिन्हा जी। इधर देखिए सर, इधर। अब मैं हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को घूम जाएगी ना सर, थोड़ा फैलेगी, थोड़ा फैलेगी, सबका आ जाएगा। सर सामने सब एक साथ। एक बार पकड़ लीजिएगा, छूट गया ना, नहीं छूटेगा कि सर सामने। आओ राजेश भैया, सर सर आप लोग भी एक बार हाथ लगा दीजिए, एक साथ, सब एक साथ लगा दीजिए ना। जागरण तो सबसे पहले जाता है। राजेश भाई छूट जाए। आइए सर सामने सर। पीछे मोबाइल पीछे नीचे कीजिए नहीं। सर सर सामने लगाइए, सामने देखिए सर। सर होम्योपैथिक साइंटिफिक सेमिनार के इस अवसर पर यहाँ इसके अध्यक्ष जो होम्योपैथिक एसोसिएशन भागलपुर जी डॉक्टर विनय, होम्योपैथिक एसोसिएशन भागलपुर के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित है और पूरे कई जोन से लोग यहाँ आए, राज्य के कई क्षेत्रों से और देश के भी कई अच्छे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से। यहाँ बहुत सारे डॉक्टर जो विद्वान डॉक्टर हैं, ऐसे लोग यहाँ पधारे हैं। मैं आप सबका हृदय से इस अंग जनपद में दानवीर करने की धरती पर रेशमी नगर में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रहे होम्योपैथिक एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विनय गुप्ता जी, यहाँ जो डॉक्टर एस के पंचिकार,
बहुत अच्छे चिकित्सक रहे। यहाँ के महापौर हमारे डॉक्टर पीके सिंह जी, डॉक्टर मजहर अख्तर साहब, डॉक्टर एश आलम, डॉक्टर मकसूद मन्नान साहब, और विशेष करके जो भोपाल से आए हैं डॉक्टर एम शोलियप्पन साहब, और दूसरे पकाने के लिए होम्योपैथिक का सेमिनार किया है, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि होम्योपैथिक का आज हम सब लोगों ने इस साइंटिफिक सेमिनार में दीप प्रज्वलन के तत्पश्चात हनीमैन साहब जो होम्योपैथिक के जनक रहे हैं, उनके मूर्ति पर माल्यार्पण करके और फिर इस कार्यक्रम को शुभारंभ कर रहे हैं। ये दिन भर आपके साइंटिफिक सेमिनार चलने वाले हैं। आप बहुत सारे कार्यक्रमों को जो होम्योपैथिक में शोध होते रहे हैं, उस शोध का आप लोग अपने अनुभव के आधार पर कई प्रस्ताव भी, कई इस प्रकार के साइंटिफिक सेशन में आप उस बातों को उजागर करेंगे जिससे आम जनता को इसका राहत मिल सके। मुझे लगता है कि होम्योपैथिक का एक जमाने से लोगों में आज कहीं न कहीं हर प्रकार की इलाज की व्यवस्था होम्योपैथिक में लोग ढूंढ रहे हैं। ये अच्छी बात है। जहां तक मुझे स्मरण है, जब मैं बचपन में बीमार पड़ गया था, छोटी मोटी खांसी, सर्दी, बुखार, तो उस समय कई बार तो सही में बीमार पड़ जाते थे और कई बार स्कूल जाने के क्रम में घर में शिकायत करते थे कि मुझे बहुत तबीयत ठीक नहीं लगता है। क्या ठीक नहीं लगता है? चलो डॉक्टर मणिमोहन घोष हमारे पारिवारिक चिकित्सक हुआ करते थे और होम्योपैथिक के बहुत विशेषज्ञ डॉक्टर थे। हमारे परिवार में गांव में रहते थे, तो लोग हमारी दादी माँ कहती थी, भाई ये डॉक्टर मणिमोहन को दिखा दो जल्दी से। और मैं इसलिए कहता था कि मुझे उनके यहाँ जाने के बाद 5 गोली मिठाई मिल जाता था। वो गोली जो मिलता था तो मुझे खाने का इच्छा बहुत होता था और गोली दवाई खा करके बड़ा आनंद आता था। तो बच्चे में हम लोग को क्या मालूम होता, तो हमने कहा कि ये चीनी की दवाई है और होम्योपैथिक सबसे मीठा दवाई होता है। ये मालूम नहीं कि उसमें अर्क मिलाया जाता है। मीठा तो इसलिए होता है कि तो उसमें मिठासपन है, लेकिन अर्क जो होता है वो बड़ा तेज होता है। जो उसमें अर्क मिलाए जाते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि डॉक्टर साहब भीतर थे और मैंने जो दवाई रखा हुआ था शीशी, तो मैंने सोचा कि इसमें कुछ जल होगा और हमारे साथ में एक सहपाठी था, उसने कहा ये गुलाब जल है और मुझे गुलाब जल बहुत पसंद था। तो मैंने वो शीशी लेकर के, छोटी शीशी थी, और उसको पूरा बेधड़क पीने का काम किया। जैसे ही गया तो लगा जीभ जल जाए और पूरे मैंने थूथू करके तुरंत तो डॉक्टर साहब आए। उन्होंने जब वो आए देखे, बोला क्या हो गया? मैंने कहा कि ऐसी बात है, हमने ये पी लिया। हमको आप मिठाई वाला गोली देते थे और ये इसने बोला कि गुलाब जल है। बोला अरे ये सब कभी मत करना। तो मुझे तब से होम्योपैथिक के बारे में याद है और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच में वो चिकित्सक अपने लंबी आयु तक एक साइकिल पर सवार होकर के और सुदूर गांव-गांव में 2500 किलोमीटर रोज जाते थे
और सब लोग डॉक्टर मनमोहन घोष को याद करते थे। 80 वर्ष के अवस्था में भी उनके एक भी बाल नहीं पके थे और दुबले पतले आदमी उछराना बदन, और जिस प्रकार से होम्योपैथिक की सेवा को उन्होंने गांव-गांव में बढ़ाया, ऐसे हजारों लोग पूरे देश में और दुनिया में होम्योपैथिक को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। मैं हाल में लंदन गया था पिछले महीने, तो मैंने कहा कि यहाँ कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद डॉक्टर है, कोई योग एक्यूप्रेशर या इस प्रकार के यूनानी। तो हमारे वहाँ के जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा देखिए यहाँ तो इस प्रकार का प्रोविजन नहीं है, सरकार के स्तर पर और प्राइवेट स्तर पर इस प्रकार का बहुत कम प्रोविजन होता है। मैं पता लगाता हूँ और बाद में मुझे जानकारी मिली कि लंदन में बहुत पहले उनके दादाजी वहां गए थे लंदन में, और उन्होंने होम्योपैथी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस शुरू की और बहुत लोग उनको, चूंकि वहां एलोपैथिक दवाइयां ज्यादा मिलती है, वहां का सिस्टम कुछ और है, तो दादा बेटा और पोता ये 3 पीढ़ी वहां आज भी होम्योपैथिक के एक अच्छे जाने माने चिकित्सक माने जाते हैं और वो बराबर शोध भी करते हैं। मुझे लगता है कि आज होम्योपैथिक जैसे विषय पर और साइंटिफिक सेमिनार आपने आयोजित किया है, मैं आपको पहले बधाई देना चाहता हूं और इस सेमिनार के लिए शुभकामना भी दे रहा हूं। जहां तक राज्य सरकार की बात है, तो हमने बिहार में देशी चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मूलतः आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक, यूनानी, ये जो आयुष है, इस आयुष को बढ़ावा देने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और मुझे विश्वास है कि होम्योपैथिक या आयुष की जो दवाइयां हैं वो बहुत कम रिएक्शन करता है, नहीं के बराबर। हमारे एलोपैथिक सर्जन यहां बैठे हुए हैं, सिविल सर्जन है, और मैंने कई डॉक्टर मैंने देखा है, एमबीबीएस डॉक्टर। पटना में हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, उनको हमने होम्योपैथिक बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी और हमारे पास भी। आज से नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री बना, जब हमारे नीतीश कुमार जी बने उस समय के पहले से, और जब मैं मंत्री बना उसके पहले डॉक्टर साहब से बहुत आत्मीय परिचय रहा, और वो एमबीबीएस डॉक्टर, एमडी भी, और होम्योपैथिक में भी उन्होंने एमडी किया, और आज वो होम्योपैथिक के प्रैक्टिस में दिन रात लगे हुए हैं। आप लोग शायद डॉक्टर चंद्रा का नाम जानते होंगे, होम्योपैथिक का बोर्ड का चेयरमैन उनको हम लोगों ने बनाया है, अभी वो होम्योपैथिक बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। मैं जब पूछता हूं कि आप एलोपैथिक प्रैक्टिस क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि भाई एलोपैथिक जो है, एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते इसके लिए इलाज के लिए आवश्यक तो है, क्षणिक आराम तो मिल जाता है, लेकिन इसके रिएक्शन भी बहुत होते हैं, और इसलिए हमने होम्योपैथिक को चुना। प्रैक्टिस हम दोनों विधा, दोनों से डिग्री हमारा प्राप्त है, लेकिन हम प्रैक्टिस होम्योपैथिक से करते हैं। ये बड़ा सुखद आनंद मुझे हुआ, और ऐसे अनेकों चिकित्सक जो एलोपैथिक के अच्छे डॉक्टर हैं। आपको मालूम होगा भागलपुर में भी आज से कुछ वर्षों पहले डॉक्टर वर्मा थे ना, वो आज है ना, हाँ, डॉक्टर ए.पी. वर्मा वयोवृद्ध यहाँ मेडिकल कॉलेज के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हुआ करते थे, और एक अच्छे होम्योपैथिक, उसके बावजूद भी वो होम्योपैथिक की चिकित्सा करते थे। तो सचमुच जो होम्योपैथिक में ताजगी है, जो गुण है,
शोध जो है वो अपने आप में काबिल तारीफ है। अब होम्योपैथिक में भी इलेक्ट्रो होम्यो, भारत सरकार ने इसको मान्यता दे दिया है। आपको मालूम है? नहीं मालूम? या इलेक्ट्रो होम्यो के लोग तो नहीं होंगे, हैं? आप है ना, चिकित्सा या ऐसे विधा है एलोपैथ के अलावा, उन सब विधा को अपनाइए और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि भारत सरकार ने आयुष के अंदर इलेक्ट्रो होम्यो को भी शामिल कर लिया है। आपके लिए सुखद नहीं। पटना में इलेक्ट्रो होम्यो के एक बहुत अच्छे जाने माने चिकित्सक हैं, सासाराम के रहने वाले हैं। अभी मुझे उनको मुंबई अस्पताल में भी जवाब मिल चुका था और मैंने उसकी छटपटाहट और दर्द, इतनी बेचैनी, माउथ कैंसर था और डॉक्टर साहब ने, मैं उस समय लंदन में प्रवास में था, तो मैंने वहां से टेलीफोन किया और हमारे परिवार के हमारे पुत्र ने इलेक्ट्रो होम्यो के जो या होम्योपैथी के लोग भी जानते होंगे, उन्होंने कहा कि कैंसर के इलाज का अभी तक कोई दवाई होम्योपैथिक में या इलेक्ट्रो होम्यो में उनके ठीक होने और उसकी बेचैनी, उसकी छटपटाहट को देख करके जब वो इलेक्ट्रो होम्यो का दवाई उन्होंने शुरू किया, माउथ कैंसर था, मतलब मकान के अंदर रहना मुश्किल हो गया था, इतना दुर्गंध होता था और इतनी दर्द उसको थी, लेकिन उस इलेक्ट्रो होम्यो के दवाई से उसको भूख नहीं लगती थी, पाइप लगा हुआ था और उसके रेसिस्टेंस पावर को काफी बढ़ाया गया, सारे दुर्गंध समाप्त हो गए और अंतिम सांस, वो बेचारा मर गया अभी हाल में, लेकिन अंतिम सांस तक भी उसको जो दर्द था वो दर्द नहीं हुआ। इलेक्ट्रो होम्यो का मैंने वो अनेकों लोगों पर अभी दिल्ली में भेजा, अभी पटना में भी उसका प्रयोग कई लोगों को मैंने कराया और मैंने इंदिरा गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट जो है, हमने कहा इनके शोध को, चूंकि इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान शोध संस्थान है, मैंने कहा इनके शोध को एलोपैथिक के जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैंने कहा ये मत समझना कि एलोपैथिक का इससे नुकसान होगा, शोध में जो भी अच्छे काम होते हैं उनको जोड़ना चाहिए। और हमने उनकी दवाइयों को और उनको कैंसर इंस्टीट्यूट के अंदर उनके शोध को कि ये शोध आप करिए और अगर सब कुछ अच्छा है, उसका कोई साइड रिएक्शन नहीं है, तो जो इस स्टेज में जो बीमारी होते हैं, ये ठीक है कि कैंसर लाइलाज हो सकता है, लेकिन हम उसको जिस प्रकार से अन्य दवाई दे करके और उसके किडनी पर प्रभाव पड़ता है, उसके हार्ट पर प्रभाव पड़ता है, कम से कम उससे तो बच सकते हैं। अगर उसको 7, 6 महीना, 5 साल लाइफ अगर बढ़ना है, तो इस दवाई से कैंसर ठीक नहीं हो सकता, लेकिन दर्द ठीक होता है, रेसिस्टेंस पावर बढ़ता है और उससे उसको जीने का कुछ हद तक कुछ उम्र भी मिल जाता है। और ये प्रयोग मैंने कराया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इलेक्ट्रो होम्यो का ऑल इंडिया वो लोग कॉन्फ्रेंस भी बुलाने वाले हैं। हमने कहा कि देखो आपस में लड़ो मत, होम्योपैथिक वाले इलेक्ट्रो होम्यो से लड़े, इलेक्ट्रो होम्यो वाले होम्योपैथिक से लड़े, आयुष वाले प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद और साथ साथ यूनानी, ये सभी प्रकार की जो दवाइयां हैं, जो सभी प्रकार की विधा है और उनकी जो दवाइयां होती हैं वो अपने आप में एक अच्छी दवाई होती है और उन दवाइयों के सेवन से लोगों के शरीर पर कुप्रभाव नहीं पड़ता है। बीमारी मूलतः जड़ से समाप्त हो या ना हो, लेकिन वो कुप्रभाव से बचता है और यही अंतर है एलोपैथिक और देशी चिकित्सा के अंदर है। एलोपैथिक तुरंत रिमेडी होता है, एलोपैथिक में सर्जरी भी होता है, अब तो होम्योपैथिक में भी सर्जरी हो गया है, आयुर्वेद में भी सर्जरी हो गया है। होम्योपैथिक में डॉक्टर अच्छे सर्जरी करते हैं,
तो मुझे लगता है कि एलोपैथ आवश्यक है, इसमें कहीं दो मत नहीं। एलोपैथ का सहारा सबको लेना पड़ता है, लेकिन अगर हम देसी चिकित्सा को बढ़ावा दें तो हमारे लिए रामबाण होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी 1400 डॉक्टर का जो 1 साल पहले 1.5 साल पहले हमने अपॉइंटमेंट कराया था, उसमें आयुष के डॉक्टर थे, होम्योपैथिक, आयुर्वेद, सभी विभाग के लोगों को, और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हमने उसकी पोस्टिंग कराई है। हम आगे एक निदेशालय बनाने जा रहे हैं बिहार के अंदर सरकार के अधीनस्थ, और वह निदेशालय तीनों विधा का अलग अलग होगा। होम्योपैथिक का अलग होगा डायरेक्टरेट, फिर आयुर्वेदिक का होगा और यूनानी का होगा। तीनों के डायरेक्टर अलग अलग होंगे, और एक डायरेक्टर जनरल जो होता है वो कोई भारत सरकार या जो फॉरेस्ट सर्विस से पर्यावरण का जो विशेषज्ञ होगा, ऐसे लोगों को बनाने का प्रावधान है। तो हमने कमीशन को बताया है और विभाग में हमने स्ट्रक्चर को चेंज करने का हमने आदेश दे दिया है कि जल्दी से जल्दी जो डायरेक्टर मिनिस्ट्री के अंदर बनना चाहिए वो काम हम उसको अंजाम देने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि होम्योपैथिक का डायरेक्टर जब बनेगा अलग से, तो होम्योपैथिक को और बढ़ावा मिलेगा। और साथ साथ जितने पद हमारे पास हैं, हमने गांव-गांव में उपकेंद्र हैं। इस बार जब बजट 13-14 के लिए बन रहा था, तो हमने अपने बजट में कहा है कि आगे शहर में रहने वाले जो ऐसी गंदी तंग बस्ती है, गरीब लोग जहां रहते हैं या गांव में जहां गरीबी है, उनके लिए महंगी दवाई बड़ी कड़वाहट होती है, कष्टदायक भी होता है, पैसे भी बहुत लग जाते हैं। तो अपने बजट के अंदर ऐसा प्रावधान किया जाए कि होम्योपैथिक, आयुर्वेद